आज 1 सितंबर है, लिहाजा यूपी में भी आज से अनलॉक 4 की शुरुआत हो चुकी है और यहां पर अनलॉक 4 की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। हालांकि राज्य में साप्ताहिक बंदी पहले की तरह लागू रहेगी, यानी कि प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पाबंदियों का पालन करना होगा। गाइडलाइन में 7 सितंबर से मेट्रो चलाने का फैसला है, तो स्कूल, कॉलेजेस, शैक्षणिक संस्थान बेहद सावधानी के साथ पढ़ाई प्रशिक्षण फिर से शुरू करने जैसे अहम फैसले इसमें शामिल हैं। अब खास बात यह है कि अब तक जिलाधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लॉकडाउन लगाने की जो अनुमति थी उस पर रोक लगा दी गई है। अब कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई जिलाधिकारी लॉकडाउन लगा नहीं सकता है। केंद्र सरकार के अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश शासन की ओर से मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने रविवार को अनलॉक 4 की ये गाइडलाइंस जारी की हैं। तो आज से अनलॉक 4 की शुरुआत हो रही है और अनलॉक 4 की शुरुआत के साथ बहुत सारी रियायतें, बहुत सारी ढील भी इसमें है। बहुत सारे अधिकार जो अब तक राज्यों के पास थे उनमें बहुत सारे अधिकार छीन भी लिए गए हैं। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, उत्तर प्रदेश और स्पेशली लखनऊ की बात करें तो केसेस बहुत ज्यादा कोरोना के, दूसरी तरफ ये अनलॉक 4। मैं चाहता हूं कि बहुत आसान तरीके से आप दर्शकों को समझाएं पहले कि अनलॉक 4 में क्या क्या रियायतें हैं, राज्य सरकार के पास जो अधिकार थे जो अब कम कर देंगे वो भी बताएं। और तीसरा सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार जो वीकेंड लॉकडाउन लगाती थी, क्या वो अब आगे भी लगाएगी, क्योंकि अब चूंकि अधिकार तो ले लिया गया वापस, तो क्या उसके बाद भी अब ये लॉकडाउन लगेगा यूपी में? बिल्कुल निश्चित रूप से राजीव, सबसे पहले हम जो आखिरी सवाल है उससे बात करेंगे कि जो बात करें वीकेंड लॉकडाउन की, तो प्रदेश सरकार ने जो मुख्य सचिव की तरफ से आदेश जारी हुए, निर्देश जारी हुए, तो साफ कहा गया है कि वीकेंड लॉकडाउन पहले की तरह जारी रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं बाकी जो छूट की। तो देखिए, कुछ छूट 7 सितंबर से मिलने लगेंगी और कुछ छूट जो है वो 21 सितंबर से मिलेंगी। जैसे अगर हम 7 सितंबर की बात करते हैं तो मेट्रो जो है वो चलना शुरू हो जाएंगी यहाँ पर। इसी तरह से कुछ और रियायतें भी मिलेंगी। अगर हम बात करें शिक्षण संस्थानों की, तो वहाँ पर ये व्यवस्था की जा रही है कि शिक्षण संस्थान में कक्षा 9 से 12 के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो चाहें तो अपने टीचर से गाइडेंस लेने के लिए, परामर्श लेने के लिए विद्यालय जा सकते हैं। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक उनकी अपनी इच्छा होनी चाहिए, स्वेच्छा से हो जाएंगे, कोई बुला नहीं सकता है। दूसरा, अभिभावकों की लिखित अनुमति होनी चाहिए। दूसरी चीज़ अगर बात करें 21 सितंबर के बाद जो बड़ा चेंज आएगा वो ये होगा कि जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो और कोई इस तरह के खेल से जुड़ी गतिविधियां हो, चाहे राजनीतिक हो, उनमें अधिकतम 100 लोगों के साथ कार्यक्रम कराने की छूट दे दी जाएगी 21 सितंबर से। तो वो देखिए, एक क्योंकि 100 लोग की गैदरिंग और ऐसे माहौल में जबकि कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, तो वो एक ऐसी स्थिति ज़रूर है जिसको लेकर अभी भी चिंता का विषय है कि आने वाले समय में और क्या हालात होंगे। लेकिन जिस तरह से केस लगातार बढ़ रहे हैं, कैजुअल्टी हो रही हैं, ऐसे हालात में क्या 100 लोगों के साथ अगर गैदरिंग की अनुमति मिलती है तो कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कतें और बढ़ जाएं। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। फिलहाल जो मॉल्स हैं, जो सिनेमा हॉल, माफ़ कीजिएगा मॉल नहीं, जो सिनेमा हॉल है, जो स्विमिंग पूल्स हैं, वो फिलहाल अभी बंद रहेंगे पहले की तरह। इसके अलावा जो शादी के कार्यक्रम हो सकते हैं या किसी कोई कैजुअल्टी है, उसमें ज़्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति अब इसमें मिल जाएगी। इस तरह की रियायतें जो हैं ये अनलॉक 4 में फिलहाल दी जा रही हैं। लेकिन देखना ये होगा, जिस तरह से केस लगातार बढ़ रहे हैं, अब अगर यहाँ पर इतनी छूट दी जाती है तो कहीं ऐसा ना हो। देखिए, हम अनलॉक 1 से लेके और अगर अभी तक आते हैं तो एक चीज़ लगातार देख सकते हैं कि जैसे जैसे छूट का दायरा बढ़ता गया वैसे वैसे प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ते चले गए। तो अब देखना ये होगा कि जब अनलॉक 4 में इतनी ज़्यादा रियायत दी जाएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो कोरोना का संक्रमण है और बुरी तरह बेकाबू हो जाए। इसके ऊपर सभी की निगाहें हैं। बहरहाल गाइडलाइंस आ चुकी हैं, अब देखना ये होगा आगे क्या है। दूसरी चीज, शिक्षण संस्थानों में ही अगर बात गंगा भी लोगों तो से यही अपील करेगा शैलेश कि जितना हो सके घरों में रहे। अगर आप घर में रह सकते हैं तो घरों में रहें, अगर बाहर निकले भी तो आप कोविड नॉर्म्स से उनका जरूर पालन करें। आपका शैलेश इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।